आज रीत काल के रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल की रचनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। इनके कुछ रचनाएं भक्ति और कुछ नीति शीर्षक के अंतर्गत लिखी गई हैं। पहले भक्ति रचनाओं के संदर्भ में। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें बिहारी लाल जी वंदना कर रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा सांसारिक बाधा, मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। कौन? राधा नागर सोय। राधिका जी, नागर के दो अर्थ, एक नागरिक एक चतुर। यहाँ नागर शब्द चतुर के संदर्भ में है। तो वह चतुर राधिका सोई, वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जातन की झाई परे, जिनके शरीर के आभा पड़ने से श्याम श्री कृष्ण हरित द्युति कांति युक्त हो जाते हैं। पुनः समग्र, वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की आभा पड़ने से श्री कृष्ण की कांति अवर्णनीय हो जाती है। दूसरा पद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यों राजत नंद नंद। नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगे हुए मोर पंख में चंद्रमा की आकृति जो है वह इस तरह से सुशोभित हो रही है कि मानो श्री कृष्ण शशि शेखर, शशि है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर, अकस प्रतिद्वंदिता, नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगे हुए मोर में बनी हुई चंद्रकणिकाएँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं कि उसको देख करके बिहारी को ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान शंकर की प्रतिद्वंदिता के कारण ये अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। तीसरा दोहा। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, पीतांबर, श्याम श्री कृष्ण सलोने गात, सुघर शरीर पर, अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप किरणें, प्रभातकालीन, मानो सूर्य की प्रभातकालीन किरणें नीलमणि शैल पर पड़ रही हैं। इसी तरीके से सुंदर शरीर पर पीतांबर ओढ़े श्री कृष्ण का सौंदर्य लग रहा है। चौथा दोहा। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बंसी को अपने अधर पर धारण करते हैं, रखते हैं, तब ओठ का रंग, दीठ दृष्टि का रंग, पट उनके वस्त्र, ज्योत प्रकाश और ज्योत का प्रकाश, हरित बांस की बांसुरी और हरे रंग की बंसी, ये सब मिलकर के इंद्रधनुष के रंग के हो जाते हैं। पुनः इसको अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर जब बंसी पड़ती है
तो उनके ओठ का रंग, दीठ दृष्टि का रंग, दीठ में 3 रंग, आँख के 3 रंग, काला सफ़ेद और लाल लाल रेशे जो होते हैं। बिहारी अन्यत्र इन रंगों का प्रदर्शन इस तरीके से किए हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। तो बिहारी अपने उस पद में आँख के 3 रंग प्रदर्शित किए हैं, श्वेत श्याम रत्नार। तो यहाँ भी दृष्टि के 3 रंग और पीतांबर का रंग, उनके होंठ का रंग, हरे रंग की बांसुरी और स्वयं श्री कृष्ण का सांवला रंग, ये सब मिलकर के सप्तरंगी इंद्रधनुष बन जाता है। तो उनकी बंसी इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस दोहे में बिहारी लाल अपने चित्त की गति पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हमारे इस अनुरागी चित्त, प्रेमी चित्त, अनुराग प्रेम, अनुरागी चित्त प्रेमी चित्त की गति को समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं पाता। बिहारी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हमारे इस प्रेमी चित्त की गति को कोई समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? अगली पंक्ति में विरोधाभास के माध्यम से, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, हमारा यह अनुरागी मन ज्यों ज्यों श्याम के रंग में, श्री कृष्ण के रंग में, दूसरा भाव काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, त्यों त्यों यह उज्ज्वल होता जाता है, सफ़ेद होता जाता है, दूसरा भाव पवित्र होता जाता है। अपने चित्त की गति का स्पष्टीकरण इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे इस अनुरागी चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि यह ज्यों ज्यों श्याम के रंग में डूबता है, अर्थात श्याम की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों यह उज्ज्वल होता जाता है, अर्थात हमारे मन के विकार मिट करके यह पवित्र होता जाता है। तौ लगुया मन सदन में हरि आवे किह बाट, बिकट जटे जौ लगु निपट खुटैन कपट कपाट। अपने मन के अंदर भगवान के प्रवेश की बात कर रहे हैं कि तौ लगु या मन सदन में, सदन घर, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे कह बाट, बाट रास्ता, भगवान किस रास्ते से हमारे हृदय में प्रवेश करें। कब तक? बिकट जटे जौ लगु, जब तक विकराल रूप से जकड़ा गया है, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ जब तक विकराल रूप से जटा गया है, निपट खुटे न, और जब तक यह कपट रूपी कपाट खुलता नहीं है, तब तक भगवान हमारे मन रूपी इस घर में किस रास्ते से प्रवेश करें। जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाहि। जगत जनायो जिहि सकलो, सकल संपूर्ण, सो हरि जान्यो नाहि, जिस हरि ने, जिस परमात्मा ने हमें सारा संसार दिखाया, बताया, जनाया, संसार की अनुभूति कराया, सो हरि जान्यो नाहि, हम उस परमात्मा को, उस हरि को, उस ईश्वर को नहीं समझे, नहीं जान पाए। कैसे नहीं जान पाए? ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे हम आँखों से सारे संसार के दृश्य को देखते हैं, आँख ने देखी जाए, लेकिन आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। देख भी पाती हैं तो दर्पण के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, लेकिन स्वयं आँखें अपना दर्शन नहीं कर पाती। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस तरह से आँखें सारे संसार को देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती, उसी तरीके से जिस ईश्वर ने, जिस हरि ने, जिस परमात्मा ने हमको सारा संसार दिखाया, बताया, जनाया, हम उसी ईश्वर को नहीं जान पाए, उसी ईश्वर को नहीं समझ पाए। अगला दोहा,
जप माला छापा तिलक सरैन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। बिहारी लाल कह रहे हैं सरैन एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। कब तक? मन कांचे, मन कच्चा है, नाचे वृथा, तो इस संसार में व्यर्थ ही यह भ्रमण करता रहेगा। जप करने से, जप से, माला जपने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक कि मन कच्चा है, अपवित्र है, तो इस संसार में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहेगा। क्यों? क्योंकि सांचे रांचे राम, राम तो सत्यता में निवास करते हैं, सत्यता में बसते हैं, सत्यता में रचते हैं।